हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी क्लास 6 के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग 4 अध्याय पढ़ लिए थे, ये 5वां अध्याय है। और अगर आपको पहला से चौथा अध्याय तक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें। साथ में आप हमसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम आईडी फॉलो कीजिए, जिससे आपको इसके नोट्स मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर 5 है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबें कहने का मतलब तो आप समझते ही हैं, पुस्तक। और कब्रें, कब्रें कहने का मतलब कि लोग जब मर जाते हैं तो उनको दफन कर दिया। दफन मतलब कि किसी जगह पे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो उसको कब्र कहते हैं। वो जो बना दिया जाता है उसको कब्र कहते कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्राण अब आते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। दुनिया में जो है सो 4 ग्रंथ है, वो आप भी जानते होंगे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना अब आज से 3500 साल पूर्व हो चुका है, ठीक। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं है। प्रार्थनाएं करने का मतलब आप लोग प्रार्थनाएं करने का मतलब हो गया कि आप लोग स्कूल में या स्कूल, हाँ, इस मेनली स्कूल में ही आप लोग देखते होंगे कि प्रेयर होता है। प्रेयर जिसको प्रार्थनाएं कहते हैं। कॉलेज जाते होंगे या क्लास स्कूल जाते होंगे तो वहाँ पे प्रार्थनाएं करवाई जाती है। तो वो जो प्रार्थनाएं है ना, उसी तरीका से ऋग्वेद के अंदर भी प्रार्थना है। लेकिन वो जो हम लोग करवाया जाता है वो हिंदी में होता है, या फिर वहाँ के जो मतलब कि जिस जगह के भी जो भी भाषा है, ठीक है, वहाँ उस तरीके से। वैसे ही हम लोग के ये जो ऋग्वेद है, तो उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी, तो संस्कृत भाषा के अंदर प्रार्थनाएं प्रचलित है, ठीक है। जिन्हें सूक्त भी कहा जाता है। ये जो प्रार्थना है इसको सूक्त भी कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज को आप थोड़ा सा गाना टाइप में आप भी प्रार्थना करते होंगे तो देखेंगे थोड़ा मिला हुआ रहता है एक तरह से। वैसे ही मिला हुआ वर्ड, ठीक है। इनमें से इनके ये जो पूर्व के लोग थे उनके 3 देवता प्रमुख थे। 3 देवता कहने का मतलब, देवता तो भगवान तो आप जानते ही हैं। तो भगवान 3 प्रमुख थे: एक अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। अब अग्नि कहने का मतलब क्या हो गया? अग्नि मतलब आग का देवता। आग जो भी आप जानते हैं, आग तो जानते ही होंगे। तो आग के जो देवता है वो हो गए आप मतलब कि अग्नि। दूसरा इंद्र। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता माने जाते थे। युद्ध मतलब कहीं पे भी कोई भी शिकार करने जाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो उसके देवता माने जाते थे युद्ध के। या किसी एक दो राज्य में, सॉरी, एक दो राज्य पहले तो ये होता था, क्या बोलते हैं, राजा का शासन होता था। तो दो राजा आपस में लड़ते थे, तो वो जो युद्ध होता था उसको इंद्र कहा जाता था, ठीक। और सोम, सोम कहने का मतलब, सोम एक पौधा है, ठीक है, जिससे हमें ये जो पौधा है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें वायु प्राप्त होता है, साथ में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो और वो हमें मतलब कि नेचुरली बहुत कुछ प्रदान करता है। तो और वह और उससे जो है सो आपको फल भी प्रदान होता है, फल फूल जो भी है। तो उसको ये लोग सोम मानते थे। तो इनके 3 देवता थे: अग्नि, इंद्र, सोम। समझ गए इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। उस समय में क्या था कि जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो विद्यार्थी लोग थे उनको जो है सो आचार्य लोग पढ़ाते थे गुरुकुल में। गुरुकुल मतलब कहने का मतलब हो गया कि कहीं एक जगह बनाया गया है मठ टाइप, मतलब घर बनाया गया है, वहां पे सभी लोग जैसे रह रहे हैं, मतलब सिर्फ विद्यार्थी और टीचर, और उनको पढ़ाया जा रहा है। तो उस समय क्या था कि ये जो ऋग्वेद था इसका रचना ऋषि मुनि सब किए हुए थे, ठीक। जिसमें से मैक्सिमम पुरुष किए हुए थे, कुछ रचना जो है सो महिलाएं भी की थी, ठीक। तो उस समय विद्यार्थी को कंठस्थ करवाने के लिए, कंठस्थ कहने का मतलब कि पूरा, मतलब कि जैसे ही कुछ पूछे और तुरंत जवाब देते। जैसे कि आप लोग मतलब कि मान लीजिए कि आप लोग को 1 से 10 तक बोलने के लिए, तो अभी आप लोग को याद होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो वैसे ही कंठस्थ, उसी को कहते हैं कंठस्थ होना। तो वो लोग जो है, वो आचार्य लोग, इसके जितने भी सूक्त थे, इसके जितने भी प्रार्थनाएं थे, विद्यार्थी को कंठस्थ करवाते थे गुरुकुल में बैठा के। क्योंकि उस समय तो ये इतना ज्यादा साइंस का प्रचलन नहीं था। तो उस समय इसी का प्रचलन था और इसी पे कार्य किया जाता था। ऋग्वेद की जो भाषा है वो वैदिक भाषा है, या फिर
प्राक संस्कृत भाषा भी कह सकते हैं, वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत। अब वैदिक वैदिक मतलब क्या है कि वैदिक, सॉरी, भगवान के जमाने का संस्कृत, या फिर उस जमाने का संस्कृत जो बहुत पुराना हो चुका है, उस समय का जो संस्कृत, तो उसी संस्कृत को ऋग्वेद कहते हैं। और दूसरा बात, अभी जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं और ऋग्वेद के अंदर जो पहला प्रथम मतलब शुरुआत में लिखा गया था संस्कृत में, वो वो दो भाषाएं अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा भिन्न है, उतना ज्यादा भी नहीं कर सकते, उतना कम भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। अब आते हैं आगे, संस्कृत भाषा और अन्य भाषा, जैसे कि अभी जितना भी भाषा है अभी हम लोग, जैसे कि असमिया हो गया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, या फिर आपको अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब जितना भी लैंग्वेज है, ये जितना भी भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं कहाँ से निकली है? ये वो सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है, कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकली है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, संस्कृत में माता को मातृ कहा जाता है, ठीक। वहीं पे हिंदी में माँ कहा जाता है, अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। तो देख रहे हैं ना, चेंज होता जाता है, तो और थोड़ा सा सिमिलर है, चेंज भी होता है, थोड़ा सा सिमिलर भी है। मातृ, माँ, मदर, सिमिलर है कि नहीं? मातृ, फिर माँ, फिर मदर, तो थोड़ा सा चेंज है और समानता ही है, ठीक है। ऐसा ही मतलब कि ऐसे जैसे, और ये सभी जो भाषाएं निकली, इससे फिर इससे भी अलग अलग होकर कुछ भाषाएं निकली, जैसे कि हिंदी हिंदी से बहुत सारे भाषाएं निकली। उसके बाद बहुत मतलब ये जितने भी भाषा है उससे भाषा बदलता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कैसे कि एक चीज का मतलब कि फैमिली का शुरुआत हुआ, उसके बाद बढ़ते 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 बहुत सारे लोग हो गए फैमिली में, तो वैसे ही ये बढ़ता जाता है, ठीक। बढ़ता जाता है, बढ़ता गया। अब आगे आते हैं आगे, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे कर देते? इतिहासकार पूर्व क्या कर देते, पहले तो अतीत मतलब कि पहले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर देते। अब ये जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे इसके बारे में मैंने पीछे पढ़ाया है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और लेकिन अब जानकारी इकट्ठी कर देते हैं, अब जो अतीत में जानकारी था वो इकट्ठी कर लेते थे, लेकिन अगर उसके अलावा वो क्या करते थे कि भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत जो उनको मिलता था उससे तो वो कर ही लेते थे, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो कहीं पे कोई किताब मिल गया, कहीं पे किसी मतलब मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, कहीं पे भी जहां भी लिखा हुआ है, क्योंकि पहले के लोग दीवार पर भी कुछ कुछ लिख देते थे, कुछ पेंटिंग बना देते थे, तो जहां से उनको मिलता था वो उसका देखते थे, उपयोग करते थे, और साथ में अपने बुक्स में, किताबें में लिखते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, व्यास और सतलज के बीच का यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। जैसा कि अभी हम आप लोग को हम दिखाएंगे, ये जो है नीचे विश्वामित्र नदियों का ये जो है लिखा गया है, ये है ना, ये जो लिखा गया है, ये संवाद जो है ये उसी का पार्ट है, लेकिन उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि कुछ ऐसा है, ठीक। और ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना, ऋग्वेद का जो है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये ऋग्वेद का ही एक पार्ट है, ठीक है। मतलब पार्ट नहीं, मतलब कि लगभग 150 वर्ष पहले जो है सो जब तक इसका कॉपी नहीं बनाया गया था, तब ये ऐसा ही दिखता था, ठीक। मतलब कि ओरिजिनल, उसके बाद इसका कॉपी किया गया, और उस समय तो टाइपराइटर मशीन नहीं हुआ करता था, तो इसको कॉपी कैसे किया गया होगा, तो आप लोग सोचते होंगे, तो पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये लोग कॉपी किए होंगे। तो उस समय ये लोग क्या करते थे कि ऐसे नहीं कॉपी करते, उसके बाद उस समय ये लोग इसको हाथ से लिखते थे। आज से 150-200 साल पहले कोई फोटोस्टेट मशीन तो होता नहीं था कि जिसको लिए कॉपी कर लिए, तो नहीं, तो इसको क्या करते थे, पहले लिखते थे हाथ से, अपने हाथ से, ठीक। और ये जो है अभी ये जो पांडुलिपि है, ये अभी महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। और ये जो आपको मैंने बताया ये संवाद है, ये संवाद आप पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रार्थनाएं टाइप है। जैसे देखिए, हे नदियां अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, थोड़ा सा लग रहा है ना, कोरिलेट कर रहा है ना, तो मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। बात है आगे, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। अब भाई मवेशी मवेशी मतलब कि हो गया कि जो भी जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं वो हो गए।
बच्चों में जैसे खासकर पुत्रों और घोड़ों। अब उन लोग का मानना क्या था कि मवेशी मवेशी अगर पालतू जानवर जैसे गाय भैंस बकरी ये आ जाएगा तो इसको इनसे ये फायदा होगा कि इनको इनसे दूध की प्राप्ति हो जाएगी और बहुत सारे चीज की प्राप्ति हो, मतलब दूध हो गया, उसके बाद ऊन हो गया बकरी से। और बच्चों खासकर पुत्र पुत्र इसलिए क्योंकि उस समय में माना जाता था कि सिर्फ लड़के ही जाके बाहर में मतलब काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लाइक खेती कर सकते हैं और भी कुछ जो भी काम हो बड़े पैमाने पे वही लोग कर सकते हैं। तो उन समय का मानना ये था। और साथ में घोड़ों की प्राप्ति इसलिए क्योंकि एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है या ट्रेवल करना है तो उस समय में तो ट्रेन बस ये सब हुआ नहीं करता था। तो उस समय ये लोग घोड़े से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसी सब चीजों के लिए या फिर लड़ाई करते थे, रथ खींचते थे, जो भी करते थे। तो इसी सब चीज के लिए ये लोग क्या करते थे कि प्रार्थनाएं करते थे भगवान से कि भगवान हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक, ऐसा माना जाता है। ठीक, और कहा भी जाता है। अब आते हैं आगे। अब ये सब तो मैं बता दिया। अब आगे आते हैं लोगों की विशेषताएं बताने के शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। अब हो गया वर्गीकरण। क्या मतलब, क्या हो गया वर्गीकरण? मतलब बांटना हो गया। और काम, वर्गीकरण किस चीज के आधार पर होता था? काम, वो क्या काम करते हैं। जैसे कि जो लोहा का काम करता है उसको लोहार कहते थे, जो सोना का काम उसको सोनार कहते थे, जो मतलब कि पूजा करता था उसको पंडित कहते थे। मतलब ऐसे कुछ बांट लिए थे कि ये करते हैं, तो उनका वर्गीकरण कर गए थे। भाषा, भाषा के आधार पर जैसे कि जो लोग तेलुगु बोलते थे वो तेलुगु हो गए, जो लोग तमिल बोलते थे वो तमिल लोग हो गए, जो लोग हिंदी बोलते थे वो मध्य भारत के हो गए। तो ऐसे ही वो लोग जो लोग इंग्लिश बोलते थे वो अंग्रेज हो गए। तो ऐसे ये लोग चेंज कर मतलब कि बांट लिए थे। उसके बाद परिवार या समुदाय, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे वो खन्ना परिवार है, वो शुक्ला परिवार है। तो ऐसे बट गया था। तो वो निवास स्थान के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता था कि जैसे कि जब मान लीजिए कि कोई बिहार का है तो बिहारी, कोई दिल्ली का है तो दिल्ली वाला, कोई मान लीजिए कि कोई झारखंडी है तो झारखंड, मतलब ऐसे झारखंड का है तो झारखंडी हो गया। मतलब ऐसे बोला जाता था, मतलब निवास स्थान के आधार पर। या फिर परंपरा हो गया, बहुत सारे परंपरा हो जाते थे। इस सब के आधार पे इसको वर्गीकृत कर दिया गया था, बांट दिया गया था। जैसे कि जैसे राजा थे तो हम तो आपको समझा दिया है। अब मुख्य तरह दो ही चीज में बांटा जाता था। जो ऐसे समूह थे जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था उस समय में, जिसमें पुरोहित आ जाता था और राजा आ जाता था। पुरोहित जो है सो हम बता ही दिए, जो यज्ञ करते थे, जो भी करते थे। और राजा कहने का मतलब हो गया कि जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। और वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि राजा वो होते थे जो मतलब कि एक समुदाय विशेष का एक शासन करते थे उस पे, और उनसे कर वसूलते थे और अपने राज्य की वृद्धि करते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। उस समय में जनता और समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में आज भी होता है। हाँ, जन कहने का मतलब क्या हो गया कि जन मतलब लोग कहा जाता है, मतलब एक लोग विशेष या समुदाय विशेष को, समुदाय विशेष नहीं, लोगों को, जहाँ पे 10 लोग 20 लोग है तो उसको जन कहा जाता है एक। और दूसरा अन्य भाषा आज भी होता है, दूसरा विश्व, जैसे वैश्य। हाँ, दूसरा वैश्य, वैश्य मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आते हैं ऋग्वेद में। आगे ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या फिर भारत जन या यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब पुरुजन मतलब कि पुरुष जन, उन लोग का कहना क्या मतलब था? पुरुजन, अभी हम लोग पुरुष कहते हैं ना, पुरुष नहीं था उसमें, पुरुजन। वो लोग बोलते हैं पुरुजन। जो लोग मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, जो लोग पुरुष थे, जो लोग महिला नहीं थे, जो पुरुष थे उसको पुरुजन कहते थे। जो लोग महिला थे वो महिजन। तो ऐसे बांट दिए गए थे। ठीक, तो जिन लोगों, अब आते हैं आगे, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु या दास कहने का मतलब उस समय में ये था
कि वो लोग दूसरा भाषा का प्रयोग करते थे, दूसरी भाषा बोलते थे। और आज के टाइम में दास कहने का मतलब हो गया दासी। दासी मतलब कहने का मतलब हो गया कि किसी के अंदर में तुम कोई काम कर रहे हो, कोई पैसा दे रहा है तो कोई काम कर रहे हो, या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो जैसे गुलाम, गुलाम भी तुम बोल सकते हो, ठीक। जो जो कोई मालिक तुमको मतलब खरीद लिया या फिर जो भी वो कर लिया, और मतलब कि और तुम उसके गुलाम हो गए, जो वो कहना चाहेगा, करवाना चाहेगा तुमसे, वो करेगा जो तुम्हारा मालिक कहना चाहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब आते हैं, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि खामोश प्रहरी कहानी पासनों की कहानी, महापासनों की मतलब महा मतलब हो गया बड़ा, और पासन मतलब हो गया पत्थर। तो बड़ा पत्थर के बारे में कहानी का है, जो भी है। तो अब आगे चलते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन लगाए गए थे। महापासन कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो पत्थर मिला है, ये लोगों को पत्थर मिला है जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था, जहाँ पे कब्रें थी। मैंने बताया कब्रें के बारे में, जहाँ पे लोगों को मतलब कि जमीन को खोद के और मर गए लोगों को गाड़ दिया जाता था, डाल दिया जाता, मट्टी डाल दिया जाता, उसको कब्रें कहते हैं। तो वहां पे जो है सो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, ठीक, जो कि 3000 साल पहले के हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे कि अभी आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो इमेज है, ये है एक कब्र का, ठीक। उस कब्र के अंदर मतलब कि आदमी मर जाता है तो उसको डाल दिया जाता था। तो ऐसा बनाया जाता था बड़ा बड़ा पत्थर को। कई बार पहले के लोग को गोलाकार सजाए हुए मिलते पत्थर मिलते थे, ये जो पत्थर के सजाए हुए मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था, कहीं पे एक अकेला मिलता था एकमात्र पत्थर, या फिर कहीं पे बहुत सारा पत्थर। अब कहीं पे बहुत सजाया हुआ पत्थर मिलता था, कहीं पे रेंडमली एक पत्थर रखा हुआ था। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे बहुत सारे सजाए हुए मिलते थे, उनका मानना ये था कि जहाँ पे बहुत सारे सजाए हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से पत्थर, वो और कब्रें बनाए गए थे, वो लोग बहुत अमीर लोग होंगे, और वो लोग इसको बहुत अच्छे से तरीके से दफनाते होंगे, मतलब बहुत अच्छे तरह ढंग से बना के। और कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, इसीलिए उनके जगह पे एक या दो पत्थर रख दिया गया होगा, और बस ऐसा ही मानना था उन लोग के। इन सब कब्रों में कुछ समानता है, ये जितने भी कब्र हैं इसमें कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब कि काला रंग का बर्तन हो गया या लाल रंग का बर्तन हो गया, इस तरह के बर्तन से दफनाए के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। और उस समय लोगों का पता नहीं अब क्या मानना था, वे जितने भी कब्र मिले हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया है पत्थर का बनाया, तो उस सभी कब्र में से कहीं पे लोहे का छुरी मिला है, तो कहीं पे सोने का कुछ मिला है, तो कहीं पे मतलब कि ऐसे कुछ कुछ चीज मिले हैं इसके अंदर से, या फिर कहीं पे कुल्हाड़ी मिला है, तो कहीं पे कुदाल का मतलब मिला हुआ है। तो ऐसा उस समय में मिला था कुछ लोगों को। तो ऐसा वो लोग मानते थे कि वो लोग का कुछ परंपरा रहा होगा, जिसमें वो लोग वो कुछ डाल देते हैं। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवार के लिए थी? कभी-कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वो दर्शाते हैं कि शायद एक परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया होगा। उनका मानना ये था कि कहीं-कहीं पे 2, 3, 4, 5 ऐसे मतलब कि कंकाल मिले हैं। कंकाल तो आप लोग समझते होंगे, कंकाल मतलब कि जब शरीर का पूरा भाग जो भी मांस है वो हट जाता है, सिर्फ ओनली हड्डी बच जाता है, तो उसको हम कंकाल कहते हैं, ठीक। तो वो कंकाल जो है सो मिला है, बहुत सारे कंकाल एक ही कब्र में। तो इनका मानना ये था कि एक ही समय पर गोलाकार लगा के एक पत्थर का मतलब कि बना देते थे, और उसमें एक गेट टाइप में बना देते थे, और वो गेट खोल देते थे, और फिर दूसरे लाश को ले आके फिर रख दिए, और फिर मतलब कि जो मर गया उसको डाल दिए, और उसका फिर बंद कर देते थे। ऐसा उन लोगों का मानना था। अब आगे आते हैं। आगे क्या है कि इन गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र। तो इन गाँव इनाम गाँव, नॉट इन गाँव, इनाम गाँव एक फेमस गाँव है, मतलब कि बहुत ही फेमस है उनका एक कहानी। वहाँ पे एक आदमी को, मतलब एक आदमी थे, उनको 5 कमरों, मतलब कि 5 कमरों वाले मकान के आँगन में
एक बहुत सा बड़ा मकान बनाया गया था। उस मकान के आंगन में, आंगन समझते हैं आप लोग, मतलब कि चारों तरफ से मकान बना लिया और बीच में जो जगह बच जाता है उसका आंगन कहा जाता है। तो उस आंगन में क्या किए थे कि मतलब कि उसको गाड़ दिए थे, एक संदूक के अंदर डाल के उसको गाड़ दिए थे। और उन लोगों का मान वो जो मकान था वो बस्ती के बीच में था, और उन लोगों का मानना ये था कि ये जो घर है ये इसमें ये रहेंगे, ठीक, ये जो घर है इसके अंदर ये रहेंगे। और साथ ही उस मतलब कि उसके मकान के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे घर थे, उसके साथ में गोडाउन बनाया गया था। तो ऐसा उन लोग का मानना था कि ये जो घर बना है इस घर में ये लोग रहेंगे, मतलब कि ये जो मर गए हैं ये रहेंगे बाद में, मरने के बाद, ऐसा उन लोग का मानना था। इन गांव के लोगों के काम धंधे, इनाम गांव के लोग जो है सो कुछ काम करते थे, जैसे कि वो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जैसे बीज मतलब कि मिले हैं वहां पे। तो शायद ऐसा लगता है कि वो लोग इसको जो है सो उगाते होंगे, गेहूं, जौ, चावल ये सब जो है सो उगाते होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है, कई जानवरों की हड्डियां के कटे हुए निशान मिले हैं। तो इनका ये मतलब लगता है कि कटे हुए निशान तो उस समय में जो लोग रहे होंगे, तो जैसे कि मतलब कि जो भी जानवर को खाते वाते होंगे बहुत सारे लोग, तो उनकी हड्डियां हैं। प्रायः गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केचुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई है। मतलब कि मैक्सिमम इसी सब चीज की हड्डियां वहां पे मिली है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियां एकत्र की जाती थी। मतलब कि ये सब जो चीजें हैं, बेर हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज ये लोग खाते थे उस समय में। क्या करते थे, खाते थे, क्योंकि इसके जो मतलब कि साक्ष्य जो है, इसके पेड़ मिले हैं और इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट तो करें ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।